नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। कहते हैं सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। आज एक ऐसे कलाकार का जन्मदिन है जिसे सच बोलने के चलते बीच सड़क पर मार डाला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार, गीतकार, कलाविद सफदर हाशमी की। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक करते समय बीच सड़क पर उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनके जन्मदिन पर विमर्श न्यूज़ की तरफ से देखिए सफदर हाशमी को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। सफदर हाशमी बहुत कम उम्र में समाज में दबे कुचले और शोषित लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हो गए थे। वो सत्ता में बैठे लोगों को जगाने और उनसे तीखे सवाल करने के महारथी थे। वो अपने नाटकों के माध्यम से समाज को विरोध करने का एक ऐसा तरीका सिखा गए जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने मुखालफत के लोकतांत्रिक लेकिन असरदार तरीके से लोगों को वाकिफ कराया। उसी सफदर हाशमी को भरी सड़क पर मार डाला गया। दोस्तों, आज सफदर हाशमी का जन्मदिन है, 12 अप्रैल। सफदर हाशमी एक तरह से आप सभी को मालूम होगा कि वो एक प्रगतिशील क्रांतिकारी थिएटर एक्टिविस्ट रहे हैं और कुछ ऐसे रंगकर्मियों में से जिनकी जान भी गई रंगमंच करते हुए। सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 को हुआ और 2 जनवरी 1989 में एक नाटक करते समय उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। भारत के थिएटर इतिहास में जिस शख्स का रुतबा ध्रुव तारे जैसा है, उसी सफदर हाशमी को महज 34 बरस की उम्र में ही मार डाला गया था। सफदर हाशमी ने बंगाल सरकार में इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पद पर काम किया था, लेकिन 1984 में नौकरी छोड़कर वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने का उद्देश्य बना लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के वो मेंबर थे। एसएफआई के कुछ शुरुआती कार्यकर्ताओं में से रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वो एसएफआई के फाउंडर्स में से रहे हैं। तो छात्र राजनीति हो या विशुद्ध राजनीति हो या कि थिएटर करते हुए एक पॉलिटिकल थिएटर करना हो, उसमें सफदर हाशमी को अग्रकण सबसे आगे की कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है आज तक। बात सन 1989 की है। सफदर गाजियाबाद में जन नाट्य मंच सीपीआई के उम्मीदवार रामानंद झा के समर्थन में नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। गाजियाबाद के झंडापुर में अंबेडकर पार्क के नज़दीक सड़क पर नाटक का मंचन हो रहा था। तभी कांग्रेस के एक दबंग नेता मुकेश शर्मा वहां पर आ पहुंचे। मुकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। शर्मा सफदर हाशमी से प्ले रोक कर रास्ता देने को कहते, मगर हाशमी ने शर्मा को कहा कि कुछ देर रुक जाइए या फिर किसी दूसरे रास्ते से निकल जाइए। शर्मा को इस बात पर गुस्सा आ गया और मुकेश शर्मा ने पूरी नाटक मंडली पर रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। सफदर को गंभीर चोटें आई और उन्हें C2 ऑफिस ले जाया गया। शर्मा और उनके गुंडे वहां भी घुस आए और दोबारा उनको जमकर पीटा। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 बजे सफदर हाशमी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये विडंबना रही है कि सत्ता के गुंडों के द्वारा नाटक करते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई। आज का दिन हम सब के लिए ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि एक ऐसे रंगकर्मी जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रंगकर्मी रहे, आज उनका जन्मदिन है और आज हमें उन्हें याद करना चाहिए। उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी उसके लिए अपने को प्रतिबद्ध करें और आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है कि सफदर हाशमी जैसे रंगकर्मियों को याद किया जाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए। सफदर हाशमी अपने स्कूली दिनों से ही मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हो गए थे। सफदर हाशमी एक संपन्न परिवार के थे।
उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था। सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई के दौरान ही उनका जुड़ाव फेडरेशन ऑफ इंडिया के सांस्कृतिक यूनिट और इप्टा से हो गई। हाशमी जन नाट्य मंच के संस्थापक सदस्य थे। यह संगठन 1973 में इप्टा से अलग होकर बना। सफदर हाशमी का सीटू जैसे मजदूर संगठनों के साथ अभिन्न जुड़ाव रहा। 1975 में आपातकाल के लागू होने के बाद से सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को अपना हथियार बनाया और वो जगह जगह हमेशा ही नुक्कड़ नाटक किया करते थे और नुक्कड़ नाटकों के जरिए ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। जन नाट्य मंच ने छात्रों, महिलाओं और किसानों के आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सफदर हाशमी के कुछ मशहूर नाटकों में गांव से शहर तक, हत्यारे और अपहरण, भाईचारे का, 3 करोड़, औरत और डीटीसी की धांधली शामिल है। आज सफदर हाशमी का जन्मदिन है। विमर्श न्यूज़ की तरफ से हम सफदर हाशमी को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो चलिए, वरिष्ठ रंगकर्मी, कथाकार, गीतकार, नाटककार सफदर हाशमी के जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको उनकी एक कविता हम ज़रूर आपको याद दिलाना चाहेंगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे साथ रहना चाहती हैं। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा राज है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में पंछी गुनगुनाते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें हमारे साथ रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी को जब हम याद कर रहे हैं तो उनकी इस कविता को भी जरूर पढ़िएगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।